प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ऐं ख़ासि करे मियां नवाज़ शरीफ़ लाइ बरतानिया में वीज़ा दरख़्वास्त रद्द थियण खां पोइ मुश्किलातूं वधंदे नज़र पियूं अचनि। हुकूमती वज़ीर इहो तासुर पिया ॾियनि त हाणे मियां नवाज़ शरीफ़ तमामु जल्द बरतानिया मां डिपोर्ट थींदो ऐं उनजी अॻी मंज़िल उहा जेल हूंदी जितां हू बरतानिया वियो हो। छा इहो मामिलो एॾो ई मुश्किल हूंदो मियां नवाज़ शरीफ़ लाइ? ॿिए पासे सां ॾिसूं था पिया त मुस्लिम लीग नून इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि पई करे त मियां नवाज़ शरीफ़ खे बरतानिया जी अदालत मां जेको इंसाफ़ मिलंदो ऐं इहे को दरख़्वास्त रद्द थी आहे इहा हाणे बरतानिया जी अदालत में मियां नवाज़ शरीफ़ जे हक़ में फ़ैसिलो ईंदो। छा इहो मामिलो एॾो आसान आहे? इन प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त मियां शहबाज़ शरीफ़ जेके बैकडोर चैनल सां राब्ता शुरू थी विया आहिनि उन जा मुस्लिम लीग नून ते ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ ते ख़ुदि ते केतिरा असर पवंदा। प्रोग्राम में इन मौज़ू ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त मुल्क जी सियासी हलकनि में हाणे हिकिड़ो नओं बहस शुरू थियो आहे। उहो बहस आहे त हाणे जेके चूंडूं आहिनि उहे 5 सालनि बजाए 4 साल खां पोइ थियणु घुरिजनि। हाणे हिकु 4 सालनि वारो ऑप्शन आहे। उन में सियासी पार्टियूं केतिरियूं तयारु आहिनि। अॼु पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी त इन हवाले सां इशारो ॾिनो आहे पंहिंजे कारकुननि खे त उहे तयारु थियनि। थी सघे थो त साल चूंडूं जेके आहिनि साल अॻु में थियनि। इन 3 मौज़ुअनि ते तफ़सीली ॻाल्हाइबो ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग जे मरकज़ी अॻवान जनाब गौस नियाज़ी साहब ऐं उन सां गॾो गॾु आहे डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, पाण प्लस पार्टी जी MNA आहिनि ऐं मरकज़ी अॻवान आहिनि। नियाज़ी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो दरख्वास्त रद्द हुई है वीज़ा की, आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा धचका लगा है और हुकूमती हल्के तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मियाँ साहब जो है वो डिपोर्ट होने वाले हैं और उनकी अगली मंजिल जेल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बाकी आपकी बात वो जैसे आपने कही है कि अपने एक रूटीन में एक एप्लीकेशन दी थी और सारे लोग इस तरह एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन हमारी वो जो एप्लीकेशन थी उन्हें एक्सेप्ट नहीं की और साथ ये भी लिख दिया है फैसले में कि आप जो है ट्रिब्यूनल से रब्ता करें जी। तो उस पर हम इंशाल्लाह रब्ता कर रहे हैं। और तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो इसमें अभी 6 महीने से साल लग सकता है। उसके बाद फिर एक और स्टेप है, कोर्ट्स में भी हम जा सकते हैं जी। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह जिस तरह की हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है कि शायद मियां साहब सियासी बना लेंगे, जी। ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जब वहाँ नहीं मिलेगा तो हम अपना इलाज छोड़कर इंशाल्लाह वो अभी मियां साहब ने मशवरत की है आज से कोई 15-20 दिन पहले जी। कि मेरा वीजा खत्म हो रहा है तो मुझे वापस आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सब ने मुतफिका तौर पर यही कहा कि नहीं, आप उधर ठहरे, इलाज करा के अपना प्रोसीजर जो आपको होना है वो करा के आए। तो मियां साहब ने फिर वीज़े के लिए एप्लीकेशन सबमिट करा दी, क्योंकि अभी उन्होंने मंजूर नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आप अपील में इलेक्शन और सारी ट्रिब्यूनल में चले जाएं ताकि वहाँ से आपको रिलीफ मिल सके। तो ये जी। प्रोसेस में 1.5-2 साल लग सकता है, तो लेकिन इससे पहले इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मियां साहब का प्रोसीजर हो जाए और मियां साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे और वो तो बेताब है पाकिस्तान। अच्छा नियाज़ी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब तो मुल्क आना चाहते हैं लेकिन उनको पार्टी मना कर रही है कि वो ना आए वहाँ पे इलाज कराए? बिल्कुल, हमें सियासत से ज्यादा मियां साहब की जान अजीज है कि आपको पता है कि मियां साहब जब लेब की जेल में रहे जी। और वहाँ पे मियां साहब की सेहत खराब हुई और खुदा न खास्ता अगर उस वक्त अब मियां साहब पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर अदनान ना मिलते तो पता नहीं क्या हो चुका होता। उनको ऐसी मौलवी बीमारी थी, प्लेटलेट्स का मसला था। और फिर जब हुकूमत ने डॉक्टर शमसी जो कि हेमाटोलॉजिस्ट बुलाया तो उसने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि एक मौके पे ऐसे ही आया कि प्लेटलेट्स 0। और फिर हुकूमत के मेडिकल बोर्ड्स ने जिसमें फैसल सुल्तान जो कि आजकल वफाकी वजीर सेहत हैं उसमें भी वो भी शामिल थे, उन्होंने तस्दीक की कि मियां साहब आपकी बीमार हैं और फिर उनको बाहर भेजा गया। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ये की तनकीद बनती नहीं है, खुद भेजने वाले हैं। और फिर जो कोर्ट ने एक इनको इंटरम जो दी थी, बेल दी थी या जिसमें कहा था कि 8 हफ्ते की ये बेल है, उसके बाद मियां साहब अगर जब मजीद देना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हुकूमत को कहा है कि आप जो मियां साहब के पर्सनल फिजिशियन है वहाँ डॉक्टर लारंस, उससे आप रब्ता रखेंगे। अब जब वो कहेंगे कि मियां साहब फिट हैं, ठीक हैं, तो फिर मियां साहब को आप वापस बुला सकते हैं। और मियां साहब फिर अगर ना आए तो आप कोर्ट में आके जो है वो जो है दोबारा अपील दायर कर सकते हैं जी। तो ये एक प्रोसीजर था जिसके साथ मियां साहब बैर हैं और इंशाल्लाह मियां साहब रूल ऑफ लॉ
कि वो पाबंद हैं और पाकिस्तान की अदालतों पे जैसे भी फैसले किए हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, जी इसमें नहीं जाता। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि मियां साहब की जब एहलिया इस तरह मर्ग पर थी, तो और हमारी अदालतों ने जिसको एक मुतनाज़ा फैसला दिया था जज अरशद मलिक मरहूम ने, और फिर बाद में उनकी वीडियो भी आई कि मुझे प्रेशर डाला गया। इसके बावजूद मियां साहब अपनी बीमार एहलिया को छोड़कर वतन वापस आए। जी। तो ऐसा शख्स तो बगैर किसी वजह के वहाँ बाहर नहीं बैठा, बहुत शायद दूर पाकिस्तान आएगा। हमारी ये चलो ख्वाहिश है कि वो इलाज न्याजी साहब, आप नहीं समझते कि अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा, अदालत में जाएगा, तो फिर अदालत में आपको तमाम डिटेल्स भी देनी होंगी कि पनामा केस भी वहाँ चल सकता है, वहाँ पे जो है आप जो धांधली का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं इलेक्शन में, उसकी भी आपको बातें वहाँ बतानी होगी, और फिर बरतानिया मियाँ साहब गए हैं, ये तमाम बातें आपको अब अदालत में बतानी होगी। तो आपके लिए एक अदालती एक नया महाज खुलने वाला है मियाँ साहब के लिए और खुद मुस्लिम लीग नून के लिए, तो एक नए महाज के लिए अब आप तैयार हैं? बिल्कुल। हम तो नए महाज क्या, हम तो 4 साल से इसी महाज पे, हर महाज पे लड़ रहे हैं। कभी नैब से लड़ रहे हैं, FIA से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, कोर्ट के साथ, मतलब कोर्ट को भुगत रहे हैं। लेकिन न्याजी साहब, यहाँ लड़ना और फिर बरतानिया में लड़ना अलग है ना। आप तो ये तो आप समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारे इदारे काम करते हैं और जो बरतानिया का अदालती निज़ाम है वो बहुत मुख्तलिफ है यहाँ से। आपने बिल्कुल बात ठीक कही और बिल्कुल आपने सच्ची बात कही है। वहाँ इस तरह अदालतों पे असरअंदाज कोई लोग नहीं होते। यहाँ तो फिर जैसे अगर फैसले हम पढ़ लें, जितना कोर्ट्स के जस्टिस काइज और दूसरे जजेस के फैसले पढ़ लें तो सारी चीज क्लियर हो जाती है। पर वो पाकिस्तान का एक अंदरूनी मसला है। ठीक है, लेकिन वहाँ की कोर्ट आप देखें ना, अब तक जितने केस हुए हैं हमारे पे, जी जी, ये ठीक है, आप देख रहे हैं कि साहब की जो उसमें ब्रॉडशीट केस देख, ब्रॉडशीट में ये हमें सजा दिलवाने गए थे उसके थ्रू, और फिर ब्रॉडशीट को अब 22 अरब रुपए देने पड़ गए। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और चले आपका जो मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है वो सुनेंगे हम। न्याय साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्क के नामवर कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब ने। उससे मालूम करते हैं कि अब मियाँ साहब का जो केस है इसके लीगल ओपिनियन क्या है और आने वाले दिनों में मियाँ साहब को क्या मुश्किलात हो सकती हैं और बरतानिया की अदालतों का क्या निज़ाम है, उससे उनसे मालूम करते हैं। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी शुक्रिया जी, आपने मुझे इसमें प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा ख्वाजा साहब, वीज़ा की दरख्वास्त तो रद्द हो चुकी है, अब ये बताइए कि लीगल ओपिनियन, लीगल फ्रेमवर्क क्या बनता है मियाँ साहब के लिए? क्योंकि गौस नियाज़ी साहब तो कह रहे हैं कि अब 1.5 से 2 साल लगेंगे अदालती निज़ाम, अदालती उस फ्रेम में, और उसके बाद कोई जो फैसला आने वाला है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये धचका लगा है मुस्लिम लीग नून को और मियाँ नवाज शरीफ को, या फिर ये मामला बस कोई मामूली मामला है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है? वहाँ वीजा ऑफिस में ना इनकी जो एप्लीकेशन की पैरवी है वो मिस हैंडल हुई है। इन्होंने मतलब देवर टू मच कॉन्फिडेंट, ज़ाहिर है वो 3 दफा के वजीर आजम पाकिस्तान के रह चुके हैं और कॉमनवेल्थ का मुल्क है जी। तो उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि वहाँ पर जो कानून का सिस्टम है उसमें इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती कि कौन कितनी दफा वजीर आजम रह चुका है और किसकी क्या मतलब पॉलिटिकल बर्थ है या दौलत की लिहाज से कितनी है। आपको याद है कि वो जो हैरिस का मालिक था जी, उसका वीजा भी कैंसिल हो जाता होता था जी। वो जो उसका बाप था उस लड़के का जी, जिसने वो जो प्रिंसेस जो थी, क्या नाम था, उसके साथ शादी करने के चक्कर में था वो लड़का, जिसका नाम अभी एकदम से इनसे निकल गया, मैं बताता हूँ आपको। जी जी जी, मियाँ साहब वाले केस पे आ जाए प्लीज। अच्छा, अब मैं मियाँ साहब के आ जाता हूँ कि उसका भी वो इतना बड़ा आदमी था और हैरिस एंड लंदन के बीच में पड़ा हुआ था जी, और उसका वीजा रिजेक्ट कर देते थे। तो अब इनका भी ये हुआ है कि जो इनकी एप्लीकेशन गई है, मेरा जो ख्याल है वो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली नहीं थी। अच्छा, उसमें कोई लेटेस्ट, क्योंकि ये अपना वीजा एक्सटेंड करवा रहे हैं सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर जी, कि मेडिकल की जो इनकी इलाज जारी है जी, तो वो जो इलाज जारी है या तो ये है कि वही पुराने सर्टिफिकेटों की रेपिटिशन लगाते जा रहे हैं जी, तो उसी तरह से जिस बंदे ने भी वीजे की इनकी दरखास्त बनाई है जी, उसने वही सारे पुराने सर्टिफिकेट और पुरानी रिपोर्टें जमा करके वहाँ जमा कर दी हैं। जी, क्योंकि जिस तरह से मैंने सुना है ये मीडिया में जी, तो यही था कि वो परहैप्स उन्होंने रीजन यही दी है कि ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है ये सारे पुराने हैं।
जी। आई डोंट नो अब व्हाट इज एक्चुअल थिंग, क्योंकि हमारे सामने ऑर्डर तो आया नहीं है रिजेक्शन का कि उसकी ग्राउंड्स क्या है। अच्छा, अगर तो इस ग्राउंड के ऊपर किया है तो वो इसकी एप्लीकेशन नेचुरल कोर्स वहाँ यही है कि जब रिजेक्ट हो जाता है वीजा देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट। तो वहाँ का हाई कोर्ट भी जाहिर है वो एडमिट करेगा, जो पिटीशन जाएगी वो ग्राउंड्स देखकर करेगा। तो ग्राउंड में यही है कि अगर तो इनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं और कोई इलाज है जी हो रहा है, क्योंकि देखें उनकी भी ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त होती है। अब वो इधर से देख भी रहे हैं कि मियाँ साहब पार्कों में भी घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, अपनी मीटिंगें भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखकर फिर जाहिर है उनके पास भी। चले, आप कह रहे हैं कि वो तमाम उनकी बड़ी नज़र होती है आपकी आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और आपके इस वक्त मामलात क्या हैं, उनकी तमाम नज़र होती है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो हुकूमती हल्के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मियाँ साहब बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाले हैं, आप समझ रहे हैं कि ये नौबत आ चुकी है? नहीं, वहाँ कोई डिपोर्ट नहीं होता। वो मुल्क जो है सर बड़ा जबरदस्त मुल्क है और ये तो बड़े जश्न भी मना रहे हैं कि शायद वो कोई वहाँ पे सियासी पनाह की दरखास्त दे देंगे तो उनको सियासी पनाह मिल जाएगी। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि अगर खुदा ना खासा तो वो कभी भी नहीं देंगे जी। और अगर उन्हें दे दी सियासी पनाह की दरखास्त तो उसमें हमारे मुल्क की कितनी सख्त बदनामी है कि 3 दफा का वजीर आजम जो है वो सियासी पनाह मांग रहा है कि वहाँ उसके ऊपर जो है पाकिस्तान में उसको इंसाफ नहीं मिलने की तवक्को, तो उसमें तो हमारी अपनी बहुत बदनामी है। मेरा ख्याल ये है कि मियाँ साहब वही मेडिकल सर्टिफिकेट्स के जो उनके जिस पॉइंट के ऊपर रिजेक्ट हुई है ना, उन्हीं ग्राउंड्स को प्रॉपरली इम्प्रूव करके उसको आगे हाई कोर्ट में अर्ज करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट जो हुई है वो किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है इनके बंदे की, जिसने परसू नहीं किया या उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। तो ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि वहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो कबूल कर लेगा आपको जो नून लीग तासुर दे रही है कि जैसे ही अदालत में दरख्वास्त जाएगी तो अदालत जो है उसको वो इंटरम स्टे तो फौरी तौर पे ही मिल जाता है ना। जो भी यहाँ से वो जो इलीगल भी जाते हैं, छलांग लगाते हैं, वो दरखास्त देते हैं जाके उसकी अपना पॉलिटिकल असाइलम की, पूरी एमक्यूएम के पता नहीं 20,000 आदमी को वहाँ मिला पॉलिटिकल असाइलम बाद में, तब के वो पासपोर्ट भी बन गए, उन्होंने घर भी खरीद। तो आप कह रहे हैं कि इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ नहीं होगी, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है नून लीग के लिए? और नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बरतानिया में रहना, बरतानिया का वीजा एक्सटेंड होना वो एक रूटीन है। तो हमारे मुल्क में जितना जश्न मनाया जा रहा है, इतने बड़े जश्न की जरूरत नहीं थी। वो कल जब रिन्यू हो जाएगा वीजा या वो मिल जाएगा, फिर पता नहीं ये जश्न वाले क्या करेंगे, फिर दोबारा कोई नए प्रोग्राम बनाएंगे। अभी फिलहाल हुकूमती हल्कों के लिए ये उनके लिए ये अच्छी खबर थी कि वो इस पे जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं। चलें डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, अब एक नया बहस शुरू हुआ है मुल्की सियासी हल्कों में कि इलेक्शन जो है वो 5 साल के बजाय 4 साल की जाए। तो अगर इस पे अमल होता है तो पीपल्स पार्टी तैयार है 4 साल की 1 साल पहले वाली इलेक्शन? पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और अभी मियाँ साहब के इश्यूज हो रहे थे, उसके बाद आपने एक और बर्निंग इशू जो कि आज का आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने कलामिये में कहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और एक सियासी पार्टी है। मुल्क की तवील तरीन हिस्ट्री है और 54 ईयर तकरीबन हो चुके हैं पीपल्स पार्टी को कायम हुए। और पीपल्स पार्टी के वर्कर, पीपल्स पार्टी के चेहरे हर वक्त जो है वो तैयार रहते हैं किसी भी किस्म के हालात से नबर्द आज़मा होने के लिए। और इलेक्शन तो एक ऐसा जमहूरी प्रोसेस है जिसके लिए पार्टी का वर्कर हर वक्त तैयार होता है। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त तो मुल्क में बदतरीन जो जमहूरियत है, सहाफ़ियों को भी अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त नहीं है। मुल्क में महंगाई जो है अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, तमाम मादी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर काश कि हम सिर्फ इस वक्त मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी पे बात करते बजाय हम नवाज शरीफ साहब के कि वो गए हैं, तो वो जाहिर है 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें कहाँ रहना है, कैसे रहना है। अगर उनके ऊपर कोई मुश्किलात आएंगी तो अदालतों को उन्हें फेस करना है। अब ये इशू नहीं है, इशू ये है कि इस वक्त मुल्क में कितनी महंगाई है। आपने यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम अशिया खुदनोश में तकरीबन 2 से 3 मरतबा जो है इजाफा कर दिया है इस महीने। इससे कुकिंग ऑयल देखें कि कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। आपके
ऑयल, पेट्रोल, LNG, CNG, वो लोग जो 200-250 रुपए में महीने की LNG से गुजारा करते थे, आज वो 750 से 1000 रुपए पहुंच गई है। एक गरीब इंसान का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई महफूज नहीं है। माइनॉरिटी से लेके खवातीन से लेके बच्चे तक कोई महफूज नहीं है। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। एक तरफ आपकी जो आपकी दाखिला पॉलिसी है, उसके बाद आप फॉरेन पॉलिसी देखें कि आपको अफगानिस्तान इशू पे आपको वहां बुलाया नहीं जा रहा है, और तमाम तर इशूज किसी भी किस्म के हो, आप पे कोविड के हवाले से इंडिया जो है वो निकल जाता है लिस्ट से, लेकिन पाकिस्तान को फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। FATF से आप नहीं निकल पा रहे। आपने कौन सा कश्मीर के हवाले से आप बड़ी बातें करते हैं, खामोश रह गए। चौराहों पे आपने घंटे चले लगा लिए, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए। आप ये कह रही हैं कि लेकिन हुकूमत कश्मीरियों पे जिंदगी जी तंग कर दी गई है। जी आप ये कह रही हैं कि हुकूमत तमाम महाज पे जो है वो नाकाम हो चुकी है। नाकाम इलेक्शन ईयर है। मैं तो समझती हूँ कि जो ज़मीनी इंतखाबात हुए कराची से लेके AGK तक, KPK तक, आपने देखा कि हुकूमत को हर जगह बदतरीन शिकस्त हुई। ये आवाम की आवाज है, और अब आज है हुकूमत। मैं तो कहती हूँ अभी इलेक्शन करा ले, आपको पता चल जाएगा कि लेकिन शायदा साहिबा लेकिन शायदा साहिबा वो हुकूमती हल्के तो ये हुकूमती वज़रा तो ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो हमारी फतह हुई है वो नया कश्मीर हम बनाने जा रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने जिस तरह से शिकस्त दी है इन दोनों जमातों को, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखिए, आजाद गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ पूरी कौम ने देखा, और आजाद कश्मीर में जो कुछ हुआ इलेक्शन के दौरान आपने देखा कि हुकूमत को अपने जलसे को भरने के लिए वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस को लेके आना पड़ रहा था पाकिस्तान से। लेकिन अपोजिशन के जलसे, वो पीपल्स पार्टी क्यों, PMLN क्यों, कामयाब तरीन जा रहे थे। और इलेक्शन के अंदर जो बदतरीन धांधली की गई है, जो तारीख की और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन के उनके स्टेटमेंट है, वो सब जो है जानिबदाराना उन्होंने काम किया। गैर जानिबदाराना अगर इलेक्शन होते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होते, वही होते जो आज कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक है। चलें अच्छा नियाज़ी साहब, ये जो 4 साल का कहा जा रहा है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो 5 साल के बजाय हुकूमती टेन्योर जो है वो 4 साल का हो, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से कुछ सोच रही है कि वाकई 4 साल का होना चाहिए? 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा हो जाता है, क्योंकि बाज़ ममालिक में हम देख रहे हैं कि टेन्योर वाकई 4 साल का है, यहाँ हमारे पास 5 साल का है। देखें जी, 5 साल आएंगे, कहता है कि असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 साल का होगा, तो 5 साल में तो अगर उस पर 4 साल करना चाहें तो असेंबली में बहस हो सकती है, आईएमए तरमीम हो सकती है। लेकिन हम देखें ना, पूरी दुनिया में अभी हमारे पड़ोस जो इंडिया है वहाँ 5 साल के बाद होते हैं, और बांग्लादेश है 5 साल के बाद होते हैं, अदर अपना वो जो है अपना बरतानिया है वहाँ 5 साल बाद होते हैं। तो यहाँ पे क्यों बर्दाश्त नहीं किया जाता जमहूरियत को? देखो, हमारा पड़ोस इंडिया है, वहाँ चौथा 2 दफ़ा बीजेपी ने 10 साल पूरे किए हैं, और 2 दफ़ा कांग्रेस ने पूरे किए हैं। वहाँ इतनी मेजोरिटी है जी, कम से कम एक पार्टी को 10 साल तो मौका मिले कि मुल्क की वो हालत संवरे, ताकि फिर बाद में कोई इतराज़ करना चाहे तो इतराज़ करे। लेकिन यहाँ तो 5 साल का है, और 5 साल भी जो है वो उस हुकूमत जो है वो लड़खड़ाती रहती है, ज़्यादा तवानाई उसकी हुकूमत को बचाने में गुजरती है। हमने 13 से 18 में किया, तो 1 साल के बाद धरना शुरू हो गया जी, और वो फिर 6 महीने धरना रहा, फिर कोई स्कैंडल आ गया, फिर तीसरा स्कैंडल आ गया, फिर कोई आ गया, डान लीक्स आ गए, तो हमें ज्यादा वक्त तो 5 साल भी अगर चलने दिया जाए तो मेरे ख्याल में काफी है मुल्क की इस्तेमाल तैयार करने के लिए। तो न्याय साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 4 साल वाला ऑप्शन है वो आपका सियासी हलकों का नहीं है, कहीं और से है? बिल्कुल कहीं और से है, लेकिन अगर उस पर असेंबली में बहस कराई जाए तो उस पर कोई ऐसी बात और बहस हो सकती है। उस पर अगर कोई हमें कन्विंस करे ना, जिस तरह 18वीं तरमीम के मगर कुछ लोग लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, 18वीं तरमीम में कोई चीज़ आप अच्छी नहीं है तो उस पर असेंबली में बहस करा लो, उस पर तरमीम की जा सकती है। सियासत में तो हमेशा जो है वो जमहूरियत से कुछ लोग के हिसाब से होता है, और फिर जमहूर की आवाज़ होती है, जो पार्लियामेंट की आवाज़ है, तो उसके मुताबिक होते हैं, तो उस पर वो डिक्टेशन वाली बात तो नहीं होती है ना।
जी ठीक है। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब, जो बात सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने कही है कि हमारे जो पड़ोस वाला मुल्क है हिंदुस्तान है, यहाँ हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में तो ये है कि पार्टियों को 10-10 साल का एक दोबारा जो आवाम जो है वो दोबारा मुंतखब करती है। ये कल्चर हमारे पास क्यों नहीं? हम देख रहे हैं कि सूबाई मामलात में तो ठीक है, आपकी तीसरी मरतबा आपको मुंतखब किया है सिंध की हुकूमत, सिंध के अवाम ने, KPK की अवाम ने दूसरी मरतबा तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया, लेकिन वफाक में हम देख रहे हैं कि एक ही टेन्योर के बाद दूसरी मरतबा पार्टी जो है वो दोबारा नहीं आती। ये कल्चर कब हमारे पास जन्म लेगा कि हम एक मरतबा फिर उसी पार्टी को चांस दें कि वो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप हिंदुस्तान की और बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं। वहाँ जमहूरियत जो है एक बावकात तरीके से चल रही है। वहाँ जमहूरियत को बार बार डिरेल नहीं किया जाता, वहाँ इंटरप्शन नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बार बार जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए की जाती हैं। आपने देखा कि माजी में जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया। ये तो 2008 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून से इस जमहूरियत की आबियारी हुई और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब जितनी हिकमत अमली के साथ तमाम अपोजिशन की जमातों के, जो कि जमहूरी तकाजा है कि जब आप अपोजिशन भी उसी तरह वोट लेके आती है और अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं वो तमाम पार्लियामेंटेरियन को इक्वल राइट्स होते हैं। और ये हमने करके दिखाया, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे डेवलपमेंट फंड हो, वो कोई भी किसी किस्म की फैसिलिटीज हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करते थे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को उसके राइट्स देते थे, उनके मसाइल सुनते थे और इक्वल राइट्स जो होते थे वो। लेकिन आपने देखा कि गुज़िश्ता 5 साल और आप अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। अपोजिशन के कोई किसी किस्म के डेवलपमेंट फंड से लेके कोई काम नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो पार्लियामेंट चल रही है। आप देखिए कि 50 से ज्यादा ऑर्डिनेंस आ चुके हैं और ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये बदकिस्मती से इलेक्टोरल रिफॉर्म भी कर रहे हैं, उसको भी ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट वो जगह आप सिर्फ पार्लियामेंट की कारकर्दगी पे एक दिन प्रोग्राम करके देखें। ठीक है, ये इमरान खान जो कहा करते थे कि पार्लियामेंट पे वक्त आया होता है, पैसों का ज़िया होता है, आज पार्लियामेंट की हैसियत ये रह गई कि दिन पूरे करने के लिए इजलास बुलाए जाते हैं। मंडे को अगर इजलास होता है तो फिर बीच में 2 दिन 3 दिन छुट्टी कर दी जाती है। फिर मेंबर जो है वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के, और इजलास चल रहा है, यानी उनके डेज चल रहे हैं ताकि दिन को कंप्लीट किया जाए। कोई लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, कोई कानून साजी के अलावा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, अवाम के इश्यूज हैं, हल्के की बातें हैं, मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो चाहते ही नहीं कि उन इश्यूज को पार्लियामेंट में ला के हल किया जाए। जब कोई इनको अपना मतलब पूरा करना होता है, अपने जायज नाजायज मकासद को पूरा करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो इस तरह पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। ऐसे नहीं होता। पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पे तमाम इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी की जाती है, जो कि बांग्लादेश में है। आपने देखा कि उनकी प्राइम मिनिस्टर साफ कहती है कि हमने हर एक को एक लिमिट के अंदर रखा हुआ है, इसी तरह इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि आपने जिस तरह धरने दिलवाए गए, जिस तरह फैजाबाद में जो धरना हुआ उसको किस तरह उठाया गया, इसी तरह जो डी चौक पे 4 महीने धरने दिला के ये सारी सब कुछ हुआ। फिर इलेक्शन के अंदर वादे तौर पे कहा गया 2018 में कि तब्दीली का साल है, तब्दीली को वोट दें। और फिर जिस तरह पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हुए, जिस तरह रिजल्ट को चेंज किया गया, फिर वो अपनी मन पसंद रिजल्ट बनाए जाते हैं, मनपसंद हुकूमतों को लाया जाता है। बस करे, मैं कहती हूँ खुदा के लिए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करे, पाकिस्तान की आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनने का मौका दे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के मैंने डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। फिर तो ये ॿुधाइजो, छा हाणे मुल्क में वक्त का पहिरियां इलेक्शन जी का ॻाल्हि कई थी पई वञे, मुमकिन आहे त वक्त का पहिरियां इलेक्शन थी सघनि थियूं? मां नथो सम्झां। मूंखे अफगानिस्तान जे हवाले सां जेके माहौल नज़र अचे थो उन हवाले सां मां सम्झां थो त 1 साल अॻियां थी सघे थी, पर 1 साल पहिरीं नथी थी सघे इलेक्शन, जेको मां एक्सपेक्ट करियां थो। ॿी ॻाल्हि इहो त ॾिसो, इलेक्शन चाहे पूरे टाइम थिए या अॻु में थिए थी या पोइ थिए थी, इलेक्शन रिफॉर्म थियनि तमामु अशद ज़रूरत आहे उन शइ जो। जेकॾहिं इलेक्शन रिफॉर्म न थियो त मुंहिंजे ख़्याल में पोइ हमेशह जे लाइ जी 2002 जी इलेक्शन हो, 2008 जी हो, 13 जी हो, 18 जी हो, हर इलेक्शन जे टाइम ते हिक ॿिए ते इल्ज़ाम लॻंदा विया ऐं जेको नतीजो कुझु बि जेको आहे सो न थियो। तंहिंजे करे सुठी ॻाल्हि इहा आहे त इलेक्शन जेका आहे सा
टाइम ते थिए पर इलेक्शन खां अॻु में रिफॉर्म ज़रूरु थिए। उन जे लाइ सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ खे मुतफ़िक़ थियणु खपनि ऐं जेकॾहिं मुतफ़िक़ न थिया त हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणंदा ईंदा, उन में फ़ाइदो कुझु बि न थींदो। मुंहिंजी सोच इहा आहे। अच्छा, पर अपोजिशन जी त अपोजिशन जो त इहो नैरेटिव रहियो आहे, अपोजिशन त बार बार इन तरह जी ॻाल्हि पई करे त हिन वक़्त ताईं जेके ॻाल्हियूं न आहिनि थी सघियूं, ख़ासि करे इलेक्शन वारे माहौल ते, त हुकूमत जा रवैया अहिड़ा आहिनि जेको अपोजिशन सां गॾु खणी हलण लाइ तयारु कोन्हे, उन करे कंहिं बि ॻाल्हि ते माहौल जुड़े नथो ऐं कंहिं बि ॻाल्हि ते ॻाल्हियूं थी नथियूं सघनि। ईअं न आहे, ताली हिकु सां न वधंदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जी स्पीच वाज़े आहे, फवाद चौधरी जो बयानु वाज़े आहे। इन वक़्तु माज़ी में बि इहा ई ग़लती ॿिन्ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी सां थी, जंहिंमें 62-63 जे टाइम ते जंहिं टाइम आसिफ साहब चयो मियां साहब खे त उन टाइम मियां साहब करण लाइ तयारु न थिए, जॾहिं मियां साहब चयो त आसिफ साहब करण लाइ तयारु न थिए। त अॼु हुनजो फ़ाइदो, अॼु हुनजो फ़ाइदो आहे। हमेशह पंहिंजे पर्सनल बेनिफिट खे ॾिठो वियो, पर उन खे न ॾिठो वियो त बाबा मुल्क जे लाइ फ़ाइदो इहो आहे त जेके बि अहिड़ी लेजिस्लेशन जेके कंट्रोवर्शियल हुजनि, जेके लेजिस्लेशन सही न हुजनि, उन्हनि खे चाहे कहिड़ो बि टाइम हुजे, कंहिंजी बि हुकूमत हुजे, पर उन्हनि डिसीजन खे एज़ ए पार्लियामेंटेरियन असांखे करणु खपे। पर जेकॾहिं उनखे एज़ ए पार्लियामेंटेरियन न कयूं त उनजो नतीजो मुंहिंजे ख़्याल में ख़राबु निकिरे थो ऐं हर को उन दंगल में पाण फासे थो। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां हाणे तव्हां खां अॻु में असां ख्वाजा आसिफ सां बि, ख्वाजा नवीद सां बि ॻाल्हायोसीं, ऐं गौस रियाज़ी साहब बि प्रोग्राम में आहे। उहो त चवनि था पिया एॾो मामिलो आहे कोन, अदालत में मामिलो वेंदो ऐं अदालत मियां साहब जेके में फ़ैसिलो ॾींदी। पोइ अव्हां इहो तासिर कीअं पिया ॾियो त मियां साहब हाणे डिपोर्ट थियण वारो आहे उन अॻी मंज़िल जे लाइ? ॾिसो, मुंहिंजी सोच इहा आहे, मियां साहब डिपोर्ट थिए या न थिए, पर मियां साहब जे लाइ हिकु मां ख़ुदि पार्टी में रहियो आहियां। मुंहिंजे ख़्याल में केर बि पॉलिटिकल पार्टी जो अॻवान हुजे या पॉलिटिकल पार्टी जो को मेंबर बि हुजे, हिन नमूने सां उन ते केस हुजनि, उहो पाण को लेजिस्लेटर हुजे ऐं लेजिस्लेटर जे बावजूदि उहो उन के केसिस खे फॉलो न करे, पाकिस्तान जे कानून खे न मञे ऐं इन ई नमूने सां हुकूमत कानून गोटनि खे ॿुधाए त भाउ मां टेम्पररी वञा थो, वेही रहे, उनजी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थिए थी त हू पंहिंजो पाण खे अदालत में पेश करे। जेकॾहिं मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नथो सम्झे त चाहे उहो डिपोर्ट थिए या न थिए, मुंहिंजे ख़्याल में पोइ उहो अख़लाक़ी जवाज़ खोए छॾे थो। उहे पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर रही बि जेको आहे सो पाकिस्तान जे इदारनि जी जेका आहे, पाकिस्तान जा इदारनि में ग़लतियूं आहिनि या न आहिनि, इदारा परफेक्ट आहिनि या न आहिनि, उहो उन्हनि लेजिस्लेटर जो कमु आहे उन्हनि ग़लतियुनि खे दूर करणु। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी डॉक्टर रमेश कुमार साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आप तीनों मौजूद मेहमान की बहुत बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, असद मुमताज़ रिखी इजाज़त, अल्लाह भाई।